बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक बंद कमरे का इजलास हुआ है, बहुत ही बड़ा तवील तरीन इजलास हुआ और इस इजलास में पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल नहीं बल्कि जो इस वक्त पाकिस्तान में तबाही मची हुई है उसके बारे में डिस्कशन की गई, उसके बारे में आरा ली गई, तजावीज़ ली गई और कुछ कहा गया कि हम मुस्तकबिल में करना क्या चाहते हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा और वो इजलास काफ़ी तवील तरीन इजलास था और बहुत बड़ा, हुजूम के एतबार से भी बहुत बड़ा था। बड़े तगड़े तगड़े मजबूत लोग उस इजलास में मौजूद थे और ये साहिल समंदर के पास कहीं आस पास हुआ, कराची के साहिल समंदर के आसपास ये इजलास हुआ है। जरा सूरत हाल का हम जायजा लेंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, और मैं आपको बता दूं कि हम मुसलसल जिन बातों का आपको कन्वे कर रहे हैं और जो सूरत हाल, जिस सूरत हाल की संगीनी से हम आगाह कर रहे हैं, उस इजलास में वो सारी सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम किया गया कि वाक़तन पाकिस्तान के मुआशी हालात, तिजारती हालात, कारोबारी हालात, सियासी हालात, हर तरह के तमाम जो हालात हैं वो बदतरीन बहरानों का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान इस वक्त खाना जंगी की तरफ और सिविल नाफरमानी की तरफ जा चुका है। सिविल नाफरमानी क्या होती है, खाना जंगी होती क्या है? सिविल नाफरमानी ये होती है कि जब शहरी जो हैं, आम शहरी उठ खड़े हों और वो हुकूमत की रिट को तस्लीम करने से इनकार कर दें, अमन व अमान का मसला पैदा हो जाए, वो यूटिलिटी बिल्स अदा करने से कासिर हो जाएं, इनकारी हो जाएं कि हमारे पास ना बिजली का बिल है, ना पानी का बिल है, ना गैस का बिल है और हमारे पास ना टैक्स देने के लिए कुछ है और अफरा तफरी हो, अनारकी हो। जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए और घर घर गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी पहुंच जाए तो उस वक्त ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उठती है और सिविल नाफरमानी की तहरीक अगर खुदा ना खास्ता आगे चल पड़े तो रियासतें, हुकूमतें मफलूज हो जाती हैं और वो अपना कारोबार ममलकत, उमूर ममलकत चलाने से कासिर हो जाते हैं और बड़ों बड़ों की हवा निकल जाती है। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्मगलिंग उरूज पर है, चीनी की स्मगलिंग हो, आटे की हो, गंदम की हो, चावल की हो, सब्जियों की हो, फल फ्रूट की हो, हर तरह की स्मगलिंग जो है वो सरेआम हो रही है। और स्मगलिंग कौन सा बॉर्डर है? एक पाक ईरान बॉर्डर है, एक पाक अफगान बॉर्डर है, अफगानिस्तान भी जा रही है, सेंट्रल एशिया जो स्टेट्स हैं, वस्त एशियाई रियासतें वहां तक जा रही है, उसमें सीमेंट भी शामिल है, उसमें हर जो पाकिस्तान में जो पैदावारी चीजें हैं, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो सब की सब खपत जो है वो जा रही है बाहर और वस्त एशियाई रियासतों तक कंटेनर्स के कंटेनर्स जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे बढ़कर जो खतरनाक मामला है वो है कि कैपिटल सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो रहा है। डॉलर लोग खरीद खरीद कर अपना रुपया फेंक रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और डॉलर खरीद के अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। खानदान के खानदान बाहर जा रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो चुका है, गवर्नमेंट की रेट खत्म हो चुकी है। हर रोज सुबह दोपहर शाम कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं और लोग मुसलसल खत गुर्बत से नीचे आ रहे हैं और ये सब के सब आ रहे हैं, खा वो आम आदमी है, खा वो कारखानादार है। लोग कारखाने बंद करके अपने कारखाने दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर रहे हैं और पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, पाकिस्तान से हिजरत करके जा रहे हैं। और उसके सादा सी मिसाल अगर आपने देखनी हो तो किसी भी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चले जाएं और वहां आपको पता चल जाएगा कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितनी लंबी कतारें हैं और कितने लोग खानदान के खानदान पासपोर्ट बनवा रहे हैं और वो कोई हज या उम्रे के लिए नहीं बनवा रहे बल्कि वो सब के सब बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। जहां जिसको कोई मौका मिल रहा है वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, महंगाई का तूफान वो 50% तक और कुछ मामलात में तो 100% तक पहुंच चुका है। चीनी जो है, सिर्फ एक चीनी का आइटम पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर 60 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी है और चीनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करने वाली है। 190, 180, 185 रुपए फी किलो तक चीनी मिल रही है और चीनी पहले बाहर शहबाज हुकूमत और डार हुकूमत ने, क्योंकि चीनी के जितने भी कारखानादार हैं वो सब के सब इन पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं। हुकूमत किसी की भी हो, ए पॉलिटिकल पार्टी की हो, बी की हो, सी की हो, ये चीनी के कारखानादार वो वहीं बैठे होते हैं और वो अपने अपने मफाद के तहत ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो पहले चीनी बाहर भिजवाई गई, डॉलर कमाए गए,
अब चीनी बाहर से वापस लाई जा रही है और अपनी जो इस मुल्क की हमारी अपनी पैदावार है वो सारी की सारी स्मगल हो रही है और नोट कमाए जा रहे हैं। और ये सारा स्मगलिंग रोकने का सिलसिला, ये सारे का सारा किसका सिलसिला, ये एहतसाब, ये करप्शन, ये सारे के सारे रोकने किसने थे? रोकने थे हुकूमत ने। और शबर जैदी साहब का इंटरव्यू सुन लें, उन्होंने कहा कि जब हमने रियल स्टेट में रिफॉर्म लाने की कोशिश की और जब हमने स्मगलिंग रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाए तो जनरल बाजवा साहब ने उनको बुलाया और ज़ाती तौर पे कहा कि नहीं इधर नहीं जाना, ना बलूचिस्तान वाली साइड पे जाना है, स्मगलिंग रुकवाने के लिए कोई इकदाम उठाने हैं और ना ही आपने रियल स्टेट को कोई नया टैक्स आयद करना है, ये वरना इकोनॉमी रुक जाएगी और इकोनॉमी रुक गई तो सब कुछ रुक जाएगा। और जनरल बाजवा साहब क्या करते थे? जनरल बाजवा साहब तमाम ताजरों को कभी लाहौर में इकट्ठा कर लेते थे, कभी इस्लामाबाद में और कभी कराची में, और लंबी लंबी नशिस्तें होती थी और ऐसे लगता था कि वजारत ख़जाना जो है वो जनरल बाजवा साहब वजीर ख़जाना हैं और ना ही शौकत तरीन वजीर ख़जाना है, ना ही हफीज़ शेख वजीर ख़जाना है और ना ही असद उमर साहब वजीर ख़जाना है। तो वहीं से फैसले हो रहे होते थे, वहीं से इस्लाहात रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, वहीं से सारा कुछ हो रहा होता था कि किसको छूट देनी है और किसको नहीं। बड़े बड़े कारोबारी हजरात जनरल बाजवा साहब के ड्राइंग रूम की जीनत बनते थे और वहाँ पे डिस्कशन हो रही होती थी। तो ये है मामला। और इसीलिए जब आखिरी दिनों में इमरान खान साहब को जब मालूम हुआ कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने का पूरा बयान बना लिया गया है, उन्होंने मुसलसल शौकत तरीन साहब को भेजा और बताया कि ये काम इस वक्त ना करें और ये स्मूथ फंक्शनिंग होने दें, स्मूथ ट्रांजैक्शन होने दें, इंतकाल इख्तिदार का मसला है तो नए इलेक्शन करवा के नई हुकूमत आने दें, ये काम ना करें इस मौके पे। लेकिन उस वक्त कहा गया कि नहीं जनाब, इनके तो बहुत ही इरादे ख़तरनाक हैं, इन्होंने जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है और आर्मी चीफ बना के कोई 5000 लोगों को उल्टा लटका देना है। ये एक खौफ व हरास की जो है माहौल बना के उसके बाद वो सो कॉल्ड तहरीक अदम एतमाद और रजीम चेंज किया गया। उसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। इस वक्त जो कोलैप्स की तरफ हम पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के मीडिया में, कौमी ज़राए अबलाग में ये खबर आप नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है और वो भी मजबूर हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल जी वो भी मजबूर हैं, मीडिया हाउस मजबूर हैं, क्योंकि हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो टीवी चैनल बंद और कई हज़ार ख़ानदान बेचारे वो रोज़गार उनका वो भी बंद हो जाएगा। जो कोई 50,000 उसमें ड्राइवर भी हैं, उसमें DSNG ऑपरेटर भी हैं, उसमें कैमरामैन भी हैं, उसमें रिपोर्टर भी हैं, उसमें एंकर पर्सन भी हैं, उसमें टेक्निकल स्टाफ भी है, उसमें प्रोड्यूसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, रिसर्चर्स हैं, बेशुमार स्टाफ है, हजारों की तादाद में। वो सारे का सारा मामला ठप हो जाएगा। कुछ तो विलिंगली कर रहे हैं, कुछ मीडिया हाउस तो विलिंगली कर रहे हैं, ज़ौक शौक से कर रहे हैं, बयानियां भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हकायक को भी मसख करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस एजेंडे पे लगे हुए हैं, क्रश PTI और क्रश इमरान खान, और हुक्म करें जनाब हम ऐसा माहौल बना देंगे कि फिक्र ना करें। ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में जो खतरनाक तरीन बात है, पाकिस्तान में जो शरीफ लोग हैं वो अपने चीजें बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं और वो चीजें बेच रहे हैं। एक तरफ है बच्चों की तालीम मुकम्मल की जाए, बच्चों के कपड़े पूरे किए जाएं, बच्चों के खाने पूरे किए जाएं, बच्चों की फीसें पूरी की जाएं, या फिर अपनी गाड़ी चलाई जाए। तो लिहाजा लोग मोटरसाइकिलों तक को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोग अपनी इज्जतें नीलाम करने की तरफ जा रहे हैं। ये खौफनाक हालात हैं, कोई तस्लीम करे या ना करे। और उसका गम और गुस्सा हमने शटर डाउन देख लिया 2 तारीख को पूरे मुल्क में जो शटर डाउन हुआ, लेकिन उसकी खबर आपने टीवी पे नहीं देखी। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ताजर हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि मुल्क की सिचुएशन क्या है और किस हाल में पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, किस दुख दर्द में, कुछ पता नहीं है और वो नहीं दिखाई गई। दूसरी जानिब सैलाब है, सैलाब ने तबाहकारियां और उससे हमारी जो अगले साल की पैदावार है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और वो लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई हैं। उसका खमियाजा भी अभी हमने भुगतना है और ये सब कुछ उस वक्त होता है। और फिर यह कि मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और निगरान हुकूमत जिसका काम है इलेक्शन करवाना और कम से कम बोलना, फ्री फेयर इलेक्शन, गैर जानिबदाराना तरीके से इलेक्शन, अपने आप को इम्पार्शल रखना, लेकिन वो जो है वो एक ही नैरेटिव, वो शहबाज हुकूमत की एक्सटेंशन, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सटेंशन प्लस लगती है, वो उससे भी ज़्यादा 2 कदम आगे जा रहे हैं हमारे निगरान वज़ीर आज़म। और हर रोज़ एक ऐसी बात करते हैं कि अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात करते हैं। और कारोबारी हजरात वो कहते हैं बिजली के बिल का कोई मसला ही नहीं है, बिजली के बिलों की वजह से तो भैया जाम नहीं होनी चाहिए, शटर डाउन नहीं होनी चाहिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये असल यही है हालात व वाक़यात कि आप कम से कम अगर लोगों के जख्मों पे नमक
मरहम नहीं रख सकते तो नमक भी नहीं छिड़कना चाहिए। बहरहाल इस वक्त मामला इसी तरफ से हैं। और अब एक नवीद सुनाई गई है। बंद कमरे का इजलास हुआ है। उस बंद कमरे के इजलास में क्या हुआ, उसमें ताजर थे, 50 के करीब ताजर थे, बड़े बड़े कारोबारी हजरात थे और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात थी। कामरान खान साहब ने इस मुलाकात का एक ब्रीफ नोट दिया है और वो ब्रीफ नोट बिल्कुल उसी तरह का है जैसा माजी में होता था। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं देखी हमने कि जिससे जो मुख्तलिफ हो, क्योंकि कहा गया कि अलबत्ता एक जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, सियासी हालात, मुआशी हालात और इकोनॉमी जो बदतरीन कोलैप्स की तरफ कोलैप्स हो चुकी है, कोलैप्स की तरफ कोलैप्स हो चुकी है, क्योंकि डॉलर जो है आपका 335 रुपए का भी नहीं मिल रहा, 335 रुपए का भी मार्केट से डॉलर नहीं मिल रहा और डॉलर खरीदे जा रहे हैं और बाहर फ्लाई कर रहे हैं। और मुझे याद आ गया एक मीटिंग के इमरान खान साहब के ज़माने में एक दफ़ा ये फेज़ आया, तो उस वक्त हम भी बैठे थे उसी मीटिंग में, तो पता चला कि जी ये तो सारा कुछ बाहर जा रहा है। तो DGFIA को बुलाया गया, तो DGFIA ने कहा जी कि हमने कोशिश की थी लेकिन हम बेबस हैं। ये DGFIA, उस वक्त के DGFIA ने कहा कि जी हम बेबस हैं। तो बहरहाल उसको बाद शबर जैदी की गुफ्तगू सुन लें तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मसला ये है कि खान साहब ने, मेरा कामरान खान साहब ने ये जो बताया, उन्होंने कहा जी कि एक सख्त तरीन दौर आने वाला है और सख्त तरीन एहतसाब होने वाला है, एक बहुत ही ऑपरेशन होने वाला है। तो मसला ये है कि ये सब कुछ तो हम जनरल ज़िया साहब के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 99 से लेके आज तक सुन रहे हैं और जनरल बाजवा साहब की सारी मुझे ब्रीफिंग्स याद आ गई, सारी मुलाकातें याद आ गई। जनरल बाजवा साहब भी ताजरों से इसी तरह मिलते थे और कहते थे कि जनाब फिक्र न करें, ये भी हम ठीक कर देंगे, ये भी ठीक कर देंगे, ये भी ठीक कर देंगे। गवर्नमेंट इस्लामाबाद में है, आईनी हुकूमत उधर है, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट पैरेलल एक तैयार की होती है। डिफेक्टो गवर्नमेंट जो है वो फैसले कर रही होती है, डिजोरे को पता नहीं होता और डिजोरे जो है वो आराम से बैठे हैं और वहां तक जब बात पहुंची तो पता करते नहीं ये तो नहीं हुआ ही नहीं, ये तो कुछ इस तरह से होना है। ये सारी जो चीजें हैं ये हाइब्रिड सिस्टम, इसको भी हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो बहरहाल उस मीटिंग में, ताजरों की उस मीटिंग में ये सारी चीजें तस्लीम कर ली गई कि स्मगलिंग भी हो रही है, पेट्रोल की भी स्मगलिंग हो रही है, अफगानिस्तान भी स्मगलिंग हो रही है और ग्रे इकोनॉमी भी चल रही है और नॉन फाइलर टैक्सेशन का सिस्टम भी बड़ा खराब है, पाकिस्तान तबाही की तरफ पहुंच चुका है। ये सारे मसाइल वहां पे तस्लीम किए गए और अगर ये तस्लीम किए गए तो मैंने अभी सर्वे करवाया पिछले दिनों, 2-3 दिन हुए हैं, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है कि ये मौजूदा मुआशी तबाही का जिम्मेदार कौन है। तो 72% तकरीबन 50,000 वहाँ पे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया ट्विटर पे और 72% 72% ने कहा जनरल बाजवा इस मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं और 22% ने कहा शहबाज डार हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। यानी कि 94% जो है ये दो लोग जो हैं, एक सिविल और एक अस्करी, ये दोनों जिम्मेदार हैं। 94% ने कहा, 6% ने कहा कि इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं। तो ये है इस वक्त का सर्वे और इस वक्त अवाम की पल्स, अवाम की राय। अगर वाकईतन ये सब कुछ करना है तो भाई किसने कहा था कि जिन लोगों पे फर्द जुर्म आयद होनी है, जिन लोगों पे फर्द जुर्म आयद होनी है और जिन पे पूरे का पूरा वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी आ चुकी है, सबमिट हो चुकी है कि ये नैब तरामीम में किसने फायदा उठाया, वो कौन था जो फैटफ की कानून साजी हो रही थी तो साहब नैब का कानून दे दिया था कि कारोबार नहीं चल रहा, सियासतदान अपोजिशन रहनुमाओं को ढील दी जाए और ये नैब तरामीम लेके आई जाए, सबको NRO दिया जाए, वो कौन था। और उसके बाद वो सब कुछ किया गया और उसके बाद फिर वो कौन था जो उन लोगों को लेके आया इख्तिदार में जो जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी और प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि आप लोगों ने अदालत में नहीं जाना क्योंकि एक ने वजीर आजम बनना है और एक ने वजीर आला बनना है। तो ये है, अगर वाकईतन अकाउंटेबिलिटी करनी है, अगर वाकईतन लोगों को पकड़ना है, अगर वाकईतन कुछ सही करना है तो फिर तो सिलसिला बाजवा साहब से स्टार्ट करना चाहिए। बाजवा साहब को बुलाएं कि पूछे, क्योंकि वो तस्लीम कर चुके हैं, बाजवा साहब भी तस्लीम कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज तस्लीम कर चुकी है, PTI तस्लीम कर चुकी है, पीपल्स पार्टी तस्लीम कर चुकी है, सारे तस्लीम कर चुके हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये जो तबाही हुई 16-17 महीनों में, जबकि ये इंतकाल इक़्तिदार होना ही था, लेकिन वो एक फर्द वाहिद ने जो कुछ किया ड्राइंग रूम में बैठ के खालिसतन अपने ज़ाती फ़ायदे और ज़ाती मफाद के लिए। तो जनाब हम मौजूदा आर्मी चीफ से भी यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आइन को सुप्रीम मान लिया जाए
اور جس کا کام ہے اس کو کرنے دیا جائے، نظام انصاف ہو اور انصاف لوگوں کو ملے۔ اور جب تک یہ رول آف لا نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، قانون سب کے لیے نہیں ہوتا، تو تب تک کوئی ممکن نہیں ہے پاسبلٹی۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 6 ماہ تک، یہ 6 ماہ میں یہ ساری چیزیں کی جائیں گی، تو جناب مشرف صاحب نے 8 سال وہ اقتدار میں رہے، اور پھر کیانی صاحب 6 سال رہے، اور پھر باجوہ صاحب 6 سال رہے، پھر 5 سال پھر زرداری صاحب رہے، پھر 5 سال نواز شریف صاحب رہے، تو وہ 6 مہینے کبھی بھی نہیں آئے، وہ آج تک 6 مہینے نہیں آ سکے، جو کہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ درمیان میں ڈیل اور ڈھیل یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی جو NRO 2 ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، سپریم کورٹ میں پڑھا ہے، اور اس میں وہ لسٹ آ چکی ہے۔ 400 مقدمات جو ہیں، 400 لوگوں کے نیب مقدمات ختم کیے گئے، واپس بھیج دیے گئے، 1200-1400 ارب روپے کا والیوم ہے اس کا۔ یہ ہے سچویشن۔ تو جب تک ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں گے اور اپنی کہی ہوئی بات پہ سٹینڈ نہیں لیں گے، اس پہ ڈٹ نہیں جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب آج بھی کیا ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو وہ سارے کے سارے فلائی کر کے باہر بیٹھے ہیں، یعنی کہ آئے 16 مہینے اقتدار انجوائے کیا، ملک کو لوٹا، برباد کیا، باہر چلے گئے، اور پکڑا کس کو جا رہا ہے؟ خان محمد بھٹی کو، سابق اسپیکر کے سیکرٹری پرویز الہی صاحب کے خان محمد بھٹی کو نیب نے پکڑ لیا۔ اور وہ کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ کہ چودھری پرویز الہی صاحب مینیج نہیں ہو رہے، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ PTI نہیں چھوڑ رہے، عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے، ان کو اٹھایا، اور جس طریقے سے اٹھایا، ذلت آمیز طریقے سے، وہ تصویر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ وہ رہ چکا ہے، 1 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر، 2 دفعہ اسپیکر رہ چکا ہے، اور معمر ترین شخص ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سارا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو جن پہ الزام نہیں ہیں وہ جیلوں میں، اور جن پہ الزام تھے وہ سارے کے سارے باہر آرام سے دندناتے پھر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔